आदाब, नमस्कार। आप सभी को संदीपन का ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 7, हम और आप हो गए हैं साथ। तो आइए करते हैं अनकही कहानियों की शुरुआत। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नींव का पत्थर। एक शहर में एक सुंदर बगीचा था। उसमें तरह तरह के सुंदर फूल और पौधे लगे हुए थे। बगीचे के चारों तरफ पत्थरों की एक दीवार थी, जिसका काम था बगीचे की रखवाली करना। दीवार को अभी अभी रंगा गया था, इसलिए सारे पत्थर चमकीले, रंग बिरंगे और बहुत खुश लग रहे थे। देखो, मेरा ये लाल रंग कितना सुंदर लग रहा हूं ना मैं, एक पत्थर ने इतराते हुए कहा। हाँ, इस नए रंग के वजह से हम सभी बेहद सुंदर लग रहे हैं, एक हरे रंग के पत्थर ने हामी भरते हुए कहा। सभी लाल, पीले, हरे, नीले पत्थर खुश होकर आपस में बात करने लगे। तभी उनका ध्यान नीचे पड़े नींव के पत्थर पर गया। वो भी उन सभी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसे हंसता देख सभी रंगीन पत्थर आपस में खुसर फुसर करने लगे। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो जी? एक नीले पत्थर ने अकड़ के पूछा। आप लोगों की बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। दीवार ऊपर से कितनी सुंदर लग रही होगी ना, यह सोचकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। नींव के पत्थर ने भोलेपन में जवाब दिया। यानी कि तुम अपने आप को हम में से एक मान रहे हो? कभी तुमने अपने आप को ठीक से देखा भी है? धूल भरे बदरंग पत्थर, एक पीले पत्थर ने उसका अपमान करते हुए कहा। नींव के पत्थर ने खुद पर नजर डाला। वह दीवार का सबसे नीचे वाला पत्थर था, मिट्टी के नीचे दबा हुआ, इसलिए उसे रंगा भी नहीं जाता था। तभी एक हरे पत्थर ने भी उसे धमकाया। भूल कर भी हमसे अपनी बराबरी मत करना। हम सभी कितने सुंदर दिखते हैं और हमारा काम है बगीचे की रखवाली करना। अब सभी रंगीन पत्थर मिलकर उसे बुरा भला कहने लगे। अपनी आंखों में आंसू लिए नींव के पत्थर ने सब कुछ चुपचाप सुन लिया। समय गुजरा। एक दिन बहुत जोरों की आंधी आई। तेज हवा से पूरी दीवार हिल उठी। ऐसा लग रहा था कि मानो सारे पत्थर बस अभी हवा में बिखर जाएंगे। सारे पत्थर आंखें मूंद भगवान को याद करने लगे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। मेरा हाथ जोर से थाम लो, हमें कुछ नहीं होगा। यह नींव के पत्थर की आवाज थी। सभी ने उसकी ओर देखा। उसने अपने एक हाथ से मिट्टी को पकड़ रखा था और दूसरा हाथ उनकी ओर बढ़ाया हुआ था। सभी रंगीन पत्थर आश्चर्य से भर उठे। बेरंग नींव के पत्थर से मदद लेने में उन्हें अब झिझक हो रही थी। इधर दीवार हवा के झोंके से फिर एक बार जोर से हिल उठी। नींव के पत्थर ने फिर एक बार ऊंची आवाज में बोला, जल्दी करो, मेरा हाथ पकड़ो और सभी एक दूसरे का हाथ भी थामे रखना, नहीं तो यह दीवार टूट जाएगी। आंधी की तेजी बढ़ती ही जा रही थी। सभी पत्थरों ने हाथ पकड़ने में ही अपनी भलाई समझी। सबने वैसा ही किया जैसा नींव के पत्थर ने कहा था। वह खुद भी पूरी जान लगाकर जमीन को पकड़े रखा। थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो गई, पर नींव के पत्थर ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने मजबूती से अपनी जमीन और दूसरे पत्थरों को पकड़े रखा। काफी देर बाद तूफान थमा। दीवार अब भी अपनी जगह खड़ी थी। सभी रंगीन पत्थरों ने नींव के पत्थर की तरफ देखा। वह कीचड़ से पूरी तरह लथपथ था, पर अब सभी के मन में उसके लिए विशेष सम्मान जग उठा था। उसने अपनी परवाह किए बिना पूरी दीवार को बचाया था। सभी पत्थरों ने उसे धन्यवाद दिया और उससे अपने पुराने बुरे बर्ताव के लिए क्षमा भी मांगी। बड़े ही विनम्रता से नींव के पत्थर ने बोला, आप सभी का काम है बगीचे की रखवाली करना और मेरा काम है दीवार को मजबूती से बनाए रखना। मैं तो बस अपना काम सही ढंग से कर रहा था। उस दिन के बाद से सारे पत्थर मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। अब सभी पत्थरों को मिट्टी में छुपे हुए नींव के पत्थर का भी महत्व तो पता चल गया था। दोस्तों, इस कहानी से कई बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात यह कि एकता में बड़ा बल होता है। यदि तूफान के समय सभी पत्थर
एक ना हुए होते तो दीवार गिर गई होती। दूसरी बात ये कि चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहना चाहिए। तीसरी बात, हमें किसी भी व्यक्ति के बाहरी रूप को देखकर उसके महत्व को नहीं आंकना चाहिए। और चौथी और सबसे जरूरी बात ये कि हमें अपने महत्व को बोल के नहीं बल्कि काम के द्वारा दर्शाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी तीसरी कहानी। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह अनकही कहानियों के साथ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।